हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पर हम पहले भी कुछ टॉपिक्स कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले वो वीडियोस देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पर मैंने शुरू से जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करवाया है। पहले 6 वीडियोस हैं, उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा पार्ट 7 है। इसमें हम कुछ और टॉपिक्स करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। इसमें हम एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है एक्सेप्टेंस होने के लिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं एक्सेप्टेंस की। डेफिनेशन किस में आती है? आईसीए के यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन बी में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आती है। क्या है एक्सेप्टेंस? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto। किसी पर्सन ने ऑफर दिया है तो उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देना, अपनी एसेंट देना क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो वो प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाएगा। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम अ प्रॉमिस। और प्रपोजल जब एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि मैंने आपको कोई ऑफ़र दी, मैंने आपको ऑफ़र दी कि मैं ये कार सेल करना चाहती हूँ 5 लाख में, क्या आप ख़रीदना चाहते हैं? तो आपने मैंने आपको ऑफ़र दी है, ठीक है, उस पर आपने कह दिया कि यस मैं आपकी ये कार 5 लाख में ख़रीद लूँगा। तो आपने अब वहाँ पर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी मुझे, आपने जवाब दे दिया है, अपनी इच्छा बता दी कि हाँ ख़रीद लूँगा मैं ये आपसे इतने में। तो क्या हुआ? आपने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे दी है। जब आपने मुझे तो ये आपने बता दिया, वहाँ पर हामी भर दी है, तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेप्टेंस देने के बाद क्या है, वो प्रॉमिस बन जाता है। तो ये थी एक्सेप्टेंस। और क्या क्या वैलिड पॉइंट्स हैं वैलिड एक्सेप्टेंस होने के लिए, क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी है। कुछ लीगल रूल्स है इसके लिए। लीगली ये चीज़ें अगर होंगी किसी भी एक्सेप्टेंस में तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। जिससे ऑफर दिया गया है वही एक्सेप्टेंस दे सकता है। मैंने आपको ऑफर दिया है कार खरीदने का, आपकी जगह कोई और एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता। आप कहोगे ये मेरा भाई है, मेरी जगह ये बोल रहा है, आपका भाई भी साथ में खड़ा है। सपोज मैंने ऑफर दिया, आपके भाई ने बोल दिया आपकी जगह कि हाँ कार खरीद लेंगे, लेकिन आपने तो नहीं वहाँ पर एक्सेप्ट किया ना। तो जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक ऑफर नहीं बनेगा, जब तक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो जिसे ऑफर दिया गया है उसे ही एक्सेप्टेंस देनी होगी, ठीक है। इन केस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफर इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। अगर स्पेसिफिक ऑफर है, स्पेसिफिक किसी पर्सन को ऑफर दिया गया है तो वही पर्सन एक्सेप्टेंस दे सकता है। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर क्या है, ये हम एक वीडियो में कर चुके हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जनरल ऑफर के केस में क्या है, कोई भी एक्सेप्टेंस दे सकता है, वही स्पेसिफिक पर्सन नहीं देगा। तो ये ऑफर के टाइप्स कौन कौन से हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सभी मैंने आपको एक वीडियो में करवाया है पीछे। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं डिफरेंस। तो यहाँ पर इतना ही बताऊंगी कि अगर एक्सेप्टेंस किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी गई है तो वही ऑफर किसी पर्टिकुलर पर्सन को दी गई है तो वही उस पर एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। देन नेक्स्ट है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। क्लियर होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, ठीक है। कोई भी उसमें ये नहीं हो कि कुछ समझ आने वाला ना हो, कुछ इस तरीके से एक्सेप्टेंस ना दी गई हो, तो क्लियर वे में दी गई होनी चाहिए। एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट, acceptance is valid only when it is absolute and unqualified and is also expressed in some usual and reasonable manner। तो एक रीजनेबल मैनर में एक्सप्रेस की गई हो एक्सेप्टेंस और तभी वैलिड मानी जाएगी जबकि वो एब्सोल्यूट हो यानी क्लियर हो, ठीक है। एग्जाम्पल है, ए इंक्वायर्स फ्रॉम बी, विल यू परचेज माई कार फॉर 2 लाख।
इफ बी रिप्लाइज आई शैल परचेज योर कार फॉर 2 लाख इफ यू बाय माई मोटरसाइकिल फॉर 50,000। अब उसने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि मैं आपकी कार सेल करूँगा 2 लाख में अगर आप मेरी मोटरसाइकिल परचेज करेंगे 50,000 में। हेयर बी कैन नॉट बी कंसिडर टू हैव एक्सेप्टेड द प्रपोजल। यहाँ पर बी ने अपना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उसने कंडीशन लगा दी, यानी कि उसने काउंटर ऑफर दे दी। ये हमने एक वीडियो में पढ़ा था, ऑफर के बदले में ऑफर दे देना, यानी कि जो ऑफर दी गई है उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन में चेंजेस कर देना। मैंने कहा, ए ने कहा बी को कि 2 लाख में उसकी कार खरीदोगे, बी ने कह दिया खरीद लूंगा अगर आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदोगे। उसने कंडीशन लगा दी कब खरीदूंगा, अगर आप मेरी मोटरसाइकिल 50,000 में खरीदोगे, यानी कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं हुई बल्कि ऑफर के बदले में ऑफर दिया गया है। ऑफर के बदले में जब ऑफर दिया जाता है तो वो काउंटर ऑफर होता है। ये हम पीछे एक वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। देन नेक्स्ट है द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट की जानी चाहिए, ठीक है। अभी पिछली वीडियो हमने की थी, उसमें मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि ऑफर मिल रही है उसमें, ठीक है। ऑफर जो है 20 तारीख को कम्युनिकेट कर रहा है और उसको कम्युनिकेशन 25 तारीख को हो रही है यहाँ पर, यानी कि कम्युनिकेट किया जाना चाहिए उसको, जब ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया जिस पर्सन को, किसी पर्सन ने पोस्ट के जरिए, मैंने मान लीजिए पोस्ट के जरिए आपको ऑफर भेजा, आपने वापस से मुझे उसका रिप्लाई ही नहीं किया, ठीक है, तो मुझे जब तक उसकी कम्युनिकेशन नहीं हुई जब तक वो एक्सेप्टेंस क्लियर नहीं होगी। देन नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपको पोस्ट किया है कि आप मेरी कार सेल कर परचेज करेंगे 5 लाख में, ठीक है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपका जवाब आप मुझे पोस्ट के जरिए ही भेजिएगा या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजिएगा। ऐसे कोई मैंने प्रिस्क्राइब मोड दे दिया, ठीक है, कि स्पीड पोस्ट से ही जवाब भेजना है वहाँ पर मैंने ये बोल दिया, तो जो मैंने मोड प्रिस्क्राइब किया है उसी के जरिए आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। अगर उस मोड से आप नहीं देते हैं एक्सेप्टेंस तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। आपने क्या किया, फ़ोन पे टेक्स्ट मैसेज कर दिया या फ़ोन पे मेल भेज दी कि हाँ एक्सेप्ट करना, तो अगर कोई मोड रखा है प्रिस्क्राइब किसी जरिए आप मुझे एक्सेप्टेंस देंगे तो आप उसके अलावा किसी और जरिए एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अगर प्रिस्क्राइब मोड है कोई एक्सेप्टेंस का तो उसी के जरिए होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप कैसे भी भेज सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है टाइम। अब मैंने टाइम पीरियड दिया आपको, मैंने पोस्ट के जरिए आपको ऑफ़र दी थी, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑफ़र दी है मैंने 1 तारीख को, 1 जून को। मैंने कहा कि आप मुझे 10 जून तक अपनी रिप्लाई भेज देंगे, ठीक है। तो अगर आप 10 जून के बाद एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, आपने मान लीजिए 11 जून को एक्सेप्टेंस दी तो वो वैलिड नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर टाइम लैप्स हो चुका है। मैंने टाइम लगा दिया है वहाँ पर टाइम पीरियड एक्सेप्टेंस के लिए, तो उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम तक ही आपको एक्सेप्टेंस देनी होगी। अगर मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप कब तक भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सेप्टेंस देनी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। साइलेंस को कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा बोलकर या लिखकर, जैसे एक्ट के जरिए किसी भी जरिए ही होगी, ठीक है। मैंने आपको पूछा फ़ोन करके कि आप ये ख़रीदना चाहते हैं मुझसे कार इतने रुपए में, आपने कुछ जवाब नहीं दिया, तो क्या मैं उसे एक्सेप्टेंस मान लूँगी कि आप कुछ जवाब नहीं दे रहे तो इसका मतलब आप राज़ी हैं ख़रीदने के लिए? नहीं। एक्सेप्टेंस कब होगी, जब उसका जवाब मिलेगा। मुझे आप एक्सप्रेस करो किसी तरीके से या मुझे बताओ, लिख के भेजो, या अपने किसी एक्ट के जरिए कुछ ऐसा काम करो जिससे मुझे लगे कि हाँ आप खरीदना चाह रहे हो, तभी वो माना जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, यानी कि किसी काम के जरिए। अभी मैंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसा एक्ट करो जिसके जरिए लगे एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, ठीक है। उससे क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है इसका,
when a tradesman receive an order from a customer and execute the order by sending the goods। कोई ट्रेडमैन है, उसे अपने कस्टमर से क्या है, कुछ गुड्स का ऑर्डर मिला है कि ये ऑर्डर आप भेजो, ठीक है। उसने क्या किया, वो गुड्स सेंड कर दी, उसने कुछ भी नहीं बोला, ऑर्डर मिला उसने सेंड कर दी। तो उसने क्या किया, वहाँ पर कुछ एक्सेप्टेंस दी, क्या नहीं दी ना कि हाँ मैं गुड्स भेज दूंगा या कुछ, सीधा गुड्स भेज दी। तो यानी क्या है, उसका ऑर्डर उसने एक्सेप्ट कर लिया गुड्स भेज के। तो इसने एक्ट के जरिए बता दिया गुड्स भेजकर, यानी कि ये एक्ट के जरिए बता दिया, यानी कि ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। द कस्टमर्स ऑर्डर फॉर गुड्स कंस्टिट्यूट द ऑफर विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द ट्रेडसमैन सब्सिक्वेंटली बाय सेंडिंग द गुड्स। गुड्स भेज के उसने उसका एक्सेप्टेंस दे दी है, ठीक है। तो ये एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो जाएगी, अपने काम के जरिए उसने एक्सेप्टेंस उसको दे दी। यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं हुई, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। तो यही थे सभी एक्सेप्टेंस के पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। एक्सेप्टेंस क्या कब होती है, जब कोई जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है वो उस पर अपनी जवाब देता है, अपनी असेंट देता है, तो एक्सेप्टेंस हो जाती है, ठीक है। और इसके लिए वैलिड पॉइंट्स क्या क्या हैं कि जिस पर्सन, अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो जिस पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर दी गई है तो वही अपनी एक्सेप्टेंस देगा, तभी वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, ठीक है। और क्या है, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। सही तरीके से एक्सेप्टेंस दी गई हुई होनी चाहिए। फिर क्या है, कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेट ही नहीं की एक्सेप्टेंस तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं मानी जाएगी। देन नेक्स्ट आता है प्रिस्क्राइब मोड। अगर कोई प्रिस्क्राइब मोड है, इसका मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ आपको, तो उस प्रिस्क्राइब मोड के जरिए ही भेजनी है। टाइम पीरियड अगर है तो उस टाइम पीरियड के अंदर ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, उसके बाद अगर एक्सेप्टेंस दी तो वो वैलिड नहीं होगी। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। और बाय कंडक्ट भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि जवाब देना है, कम्युनिकेट करना है तभी एक्सेप्टेंस होगी। किसी ने कुछ काम करने के लिए भी बोला है, वो कर दिया तो वो भी यानी कि एक्सेप्टेंस हो गई। यानी जैसे कि गुड्स भेजने के लिए बोला, वो आपने भेज दी तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो ये, और ये क्या कहलाती है, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहलाती है। तो ये थे सभी पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे सभी टॉपिक्स अच्छे से। इस वीडियो के लिए इतना ही था।